मध्य प्रदेश सरकार ने वक्फ अधिनियम 1995 संशोधित 2025 के तहत राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन कर दिया है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नया बोर्ड कुल 10 सदस्यों का होगा, जिसमें अध्यक्ष के रूप में सनवर पटेल को नियुक्त किया गया है। वो पूर्व में भी इस पद पर रह चुके हैं। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मुझ जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को, एक गांव से चलकर आने वाले कार्यकर्ता को दोबारा जिम्मेदारी दिए और वक्फ जैसी बड़ी संस्थान में मुझे अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है। और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नया कानून बनाया है, जिस उद्देश्य के साथ ये कानून बनाया, उसका अक्षरशः पालन किया है। समाज हित में कैसे बहनों को बराबरी का हक मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने नए कानून में 2 बहनों की अनिवार्यता की है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने उन दोनों बहनों की अनिवार्यता को तो पूरा किया ही, साथ ही मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बना जिसमें 10 सदस्यीय बोर्ड में 4 बहनें रखी है। 2 नॉन मुस्लिम अर्थात हिंदू भाइयों को भी रखा है। जो कानून में ने कहा है कि एक्सपर्ट के नाते 2 हिंदू भाई होना चाहिए। तो पारदर्शिता के लिए जवाबदेही बढ़े, पारदर्शिता आए, इसके लिए 2 एक्सपर्ट भी अंदर आए हैं। मैं इसके लिए भी डॉक्टर मोहन यादव जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मुझे लगता है कि हम इस पर आगे बढ़ेंगे और देश के प्रधानमंत्री की मंशा के अनुसार वक्फों में सुशासन लाते हुए पारदर्शिता के साथ, जवाबदेही के साथ, वाकिफ की मंशा अर्थात दानदाता की जो शर्त है, जो उद्देश्य है, उसके अनुसार वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा करते हुए अवैध कब्जेधारियों से वक्फ की संपत्ति को वापस लेकर अपनी आय बढ़ाकर जन कल्याण के कार्य, परोपकार के कार्य अर्थात फलाई कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। बेटे बेटियों को पढ़ाने का काम करेंगे, ड्रॉप आउट से रोकेंगे और उनको देश के अच्छे नागरिक बनाएंगे। पहली बार हो रहा है, हम देख रहे हैं कि सर हिंदू सदस्यों को भी शामिल किया गया है इसमें। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि देश में जब से कानून बना तो मुझे लगता है पहला राज्य मध्य प्रदेश और डॉक्टर मोहन यादव जी जिन्होंने अक्षरशः उसका पालन किया है और कानून के तहत ही 2 हिंदू भाई भी इसमें सदस्य के रूप में आए हैं। मुझे लगता है कि उनका पूरा सहयोग मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को मिलेगा और मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के कामों को हम आगे बढ़ाने में, उनके सहयोग के साथ आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। लेकिन सर हम लगातार वीडियो देख रहे हैं, विपक्ष के जो भी नेता हैं तमाम इस चीज का विरोध कर रहे हैं और मुस्लिम कुछ संगठन है वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो अपना शगुफा बना लिया विरोध करने का। जब जब देश की सरकार कोई अच्छा कानून लेकर आती है, वो उस हर कानून का विरोध करते हैं, उस हर नीति का विरोध करते हैं। मैं सिर्फ मुस्लिम समाज की बात करूं तो सीए एनआरसी आया, पूरे देश को भड़का दिया। एक शाहीन बाग नामक जगह दिल्ली में होती थी, पूरे देश के हर जिले में शाहीन बाग बनाने की कोशिश की। इतना भड़काया हमारी बहनों को, कहा कि अगर आप शाहीन बाग पर धरने पर नहीं बैठी अपने जिले की, जो नकली शाहीन बाग था, तो आपकी सदस्यता चली जाएगी, आपको भारत से भगा देंगे। आज 6-7 साल बाद भी 6-7 नाम भी बता सकते हैं कि सीए एनआरसी के कारण से फला व्यक्ति को भारत की नागरिकता छोड़ना पड़ी? नहीं छोड़ना पड़ी। जब धारा 370 हटाने की बारी आई तो भड़काया कि आग लग जाएगी देश में और कश्मीर में तो हालत खराब हो जाएंगे। कहां आग लगी, कहां हालत खराब हुए? आज विकास हो रहा है कश्मीर का। 3 तलाक को हटाने की बारी आई तो बहनों को मजबूत करने के लिए तो भड़काने का काम किया कि 3 तलाक नहीं हटना चाहिए। जब इस्लामिक देशों में इस्लामिक कानून जहां है, सरिया कानून जहां है, वहां 3 तलाक हट गया तो यहां क्यों नहीं हटना चाहिए? तो इसी प्रकार से जब जब भी कोई अच्छा काम करती है भारत सरकार, ये सिर्फ भड़काने का काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी बढ़ाने का काम करती है। अब आम मुस्लिम समाज समझदार हो गया है, पढ़ लिख रहा है, अब इनके भड़काने में नहीं आने वाला है। अब मुस्लिम समाज ये फर्क देख रहा है कि बरसों बरस कांग्रेस के राज में हमारे हाथ में पाने पेंचिस क्यों है, कमानी के पत्तों की दुकान क्यों है, अंडों की दुकान ही सिर्फ क्यों है, टायर पंचर की दुकान ही क्यों है। आज देश के प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास की नीति पर चल रहे हैं। एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर की नीति को लेकर चल रहे हैं। आज देश आगे बढ़ रहा है, आज मुस्लिम समाज भी आगे बढ़ रहा है। हम सब समझ रहे हैं, मुस्लिम समाज आम समझ रहा है, इनके भड़कावे में अब नहीं आने वाला है।
नए वक्फ बोर्ड की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें पहली बार 2 हिंदू सदस्यों को भी शामिल किया गया है। इनमें इंदौर के मनोज मालपानी और गुना के राघोगढ़ क्षेत्र से अनिमेश भार्गव का नाम शामिल है। सरकार का कहना है कि ये कदम समावेशी प्रशासन और बेहतर प्रबंधन की दिशा में उठाया गया है। बोर्ड के अन्य सदस्यों में नज़मा हेपतुल्ला, नई दिल्ली, भोपाल उत्तर से विधायक आतिफ अकील, उज्जैन के फैजान खान, इंदौर की बहन फातिमा चौधरी, बैरसिया की पार्षद शाइस्ता सुल्तान और रतलाम की पार्षद शबाना खान को शामिल किया गया है। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के आयुक्त भी पदेन सदस्य होंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नज़मा हेपतुल्ला का चयन पहले ही वर्ष 2023 में हुआ था और उनका कार्यकाल 18 अप्रैल 2028 तक जारी रहेगा। इसलिए उन्हें नए पुनर्गठित बोर्ड में भी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड एक वैधानिक संस्था है जिसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। इसका मुख्य कार्य राज्य की वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन, संरक्षण और उनसे होने वाली आय का उचित उपयोग सुनिश्चित करना है। राज्य में वर्तमान में 14,863 पंजीकृत वक्फ एस्टेट हैं, जिनसे जुड़ी 23,118 संपत्तियां दर्ज हैं। इनमें मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान, मदरसे, ईदगाह, दुकानें, मकान और कृषि भूमि जैसी संपत्तियां शामिल हैं। वक्फ बोर्ड का दायित्व इन संपत्तियों का रिकॉर्ड रखना, अतिक्रमण रोकना, विवादों का समाधान करना और इनसे होने वाली आय का उपयोग धार्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक कार्यों में सुनिश्चित करना है। सरकार का दावा है कि नया गठन पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक अहम कदम है। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड के नए गठन के साथ ही ये राज्य अब संशोधित वक्फ कानून 2025 के तहत बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब देखना होगा कि इस नए ढांचे से प्रबंधन और पारदर्शिता में कितना सुधार आता है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।